नमस्ते। क्या आपका भी वेट बिना वजह का बढ़ रहा है या फिर अचानक वेट कम हो रहा है? क्या थकान और हेयर फॉल भी हो रहे हैं? हो सकता है ये सब थायराइड की प्रॉब्लम हो। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि थायराइड क्या होता है, उसके क्या रीजन होते हैं और क्या कारण होते हैं। तो आइए समझते हैं थायराइड क्या होता है। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जो हमारे गर्दन के आगे वाले हिप पार्ट में होती है। हाँ, तो ये है, इसमें दिख रहा है कि आपकी गर्दन की आगे की ओर बटरफ्लाई शेप का है, वो एक ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड है दो इम्पोर्टेंट हार्मोन बनाती है, जो कि पहला है T3 और T4। ये हार्मोन हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म, वेट, बॉडी टेम्परेचर, हेयर और स्किन को कंट्रोल करता है। अगर ये हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी में थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड के दो टाइप होते हैं और ये दो तरह के होते हैं। एक को बॉडी को पतला कर देता है, दूसरा बॉडी को मोटा कर देता है। तो आइए हम जानते हैं कौन से दो टाइप हैं। पहला है हाइपो, दूसरा है हाइपर। हम नाम से ही समझ रहे हैं कि हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। चलिए पहले जानते हैं हम हाइपो में क्या होता है। तो हाइपो में जो है, इसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो कम काम करता है। इसके कारण जो है हमें हमारा जो वेट बढ़ता है, थकान हो जाता है, हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, बॉडी में पेन हो जाते हैं। दूसरा है हाइपर, जिसमें कि हमारी जो हार्मोन है वो ज़्यादा बनने लगती है और इसीलिए इसमें जो थायराइड की जो है हाँ ग्लैंड होती है वो एक्टिव हो जाती है। और इसके सिम्टम होते हैं, हमारी जो वेट है कम हो जाती है, घबराहट महसूस होती है और ज़्यादा पसीना आता है, नींद भी नहीं आती है। हमने दो टाइप के थायराइड भी जान लिए। अब हम जानते हैं इसकी क्या रीजन है, ये क्यों होता है। तो पहला है आयोडीन की कमी ज़्यादा या कम हो जाना हमारे बॉडी में। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस के भी कारण हाँ थायराइड होती है। और उस ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, स्ट्रेस और टेंशन वाली लाइफ हो सकती है। और ऊपर से फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके किसी फैमिली में मम्मी पापा या किसी को भी होता है जेनेटिक, तो भी आपको थायराइड हो सकता है। प्रेगनेंसी के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं मेडिसिन से, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, तो इसके कारण भी थायराइड हो सकता है। कि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट क्या होता है थायराइड में और हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा थायराइड कम हो सकता है और ख़त्म भी हो सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप थायराइड से परेशान हैं और इसे नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहते हैं तो आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं। आइए हम जानते हैं नेचुरोपैथी में हम थायराइड को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग बॉडी के पास खुद को हील करने की पावर होती है। हमें बॉडी को सिर्फ सही इन्वायरमेंट देना पड़ता है, टेंशन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और प्रॉपर डाइट से हम इन्वायरमेंट सही कर सकते हैं अपना। तो आइए हम जानते हैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डाइट। अगर हमारा डाइट ही सही नहीं आया तो हमारी बॉडी को क्या ही न्यूट्रिशन मिलेगी। तो पहला है रिच आयोडीन, रिच फूड खानी चाहिए जिसमें बहुत सारे आयोडीन होने चाहिए। दूसरा है फ्रूट खाना चाहिए, हमें डेली फ्रूट खाना चाहिए। तीसरा है ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए, ये सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा है योगा आसन, पहला है सर्वांग आसन, भुजंग आसन, उष्ट्र आसन, अनुलोम विलोम प्राणायाम करा सकते हैं, उज्जयी प्राणायाम करा सकते हैं हम, और उष्ट्र आसन भी करा सकते हैं। ये आसन जो है हमारे ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। मड थेरेपी हमें अप्लाई करना होता है अपने नेक पे, क्योंकि उससे जो है हमारी जो भी इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि थायराइड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है कारण कि हमें स्ट्रेस और टेंशन होता है, जिसके कारण हमें थायराइड बढ़ता है। तो हमें उसे मैनेज करना पड़ता है और उसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, प्राणायाम हमें करना चाहिए और उसके लिए प्रॉपर स्लीप भी चाहिए। 7 से 8 घंटे हमें सोने चाहिए।
आइए हम जानते हैं कि थायराइड में हमें क्या क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो पहला है, मैदा नहीं लेना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस या ओवरलोड टेंशन नहीं लेना चाहिए, या ज़्यादा अमाउंट में हमें चीनी शुगर नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, कॉलीफ्लावर या कैबेज भी हमें नहीं खाना है, ज़्यादा मिर्च वाले खाने भी नहीं खाने हैं, और स्मोक और अल्कोहल नहीं करना है। ये सब का आप ध्यान रखें और आपका थायराइड ठीक हो सकता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।